हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं हूं डॉक्टर आरती मलिक, जो कि आपको केमिस्ट्री की क्लासेस प्रोवाइड करती हूं। तो बेसिकली क्या है कि जितनी भी वीडियोस होती हैं आपको वो काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट जो हैं अच्छे तरीके से पढ़ाए जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स। तो अभी जो है हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं 10 मिनट केमिस्ट्री, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि 10 मिनट के अंदर आपको कोई छोटा कंसेप्ट समझाया जाए, क्योंकि 10 मिनट में कोई बड़ा कंसेप्ट तो पढ़ाया नहीं जा सकता। पर छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है जहाँ से आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे आपका क्या है, एक्सेप्शंस होते हैं कुछ कुछ, और एक्सेप्शन के पीछे कुछ कुछ क्या होता है कि रीजंस होते हैं जो नहीं पता होते बच्चों को। तो मैं कोशिश करूंगी कि वो कंसेप्ट, वो रीज़न छोटे छोटे जो आपको हेल्प करेंगे केमिस्ट्री आपकी जो है अच्छी करने में, आपका स्कोर बूस्ट करने में, ऐसे टॉपिक्स लाए जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो फटाफट शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना और समझाना भी अच्छे से है। आज का टॉपिक है कि मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस। दो वर्ड है, ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं, दोनों को एक साथ मतलब यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे की जगह। रेजोनेंस के लिए मेसोमेरिक इफेक्ट बोल देते हैं या मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए रेजोनेंस बोल देते हैं। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, आपके भी दिमाग में होगा कि ये दोनों चीज़ें सेम है या दोनों चीज़ें अलग अलग है। क्या हम रेजोनेंस को ही मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं या दोनों में कोई डिफरेंस है? तो आज फटाफट हम ये चीज़ समझते हैं। तो देखिए कि रेजोनेंस आपको पता है, रेजोनेंस क्या होता है कि अगर मैं एक सिंपल कंपाउंड बिल्कुल ले रही हूं, एक बेंजीन ले लेते हैं, है ना। अब अगर मैं इसकी कोई दूसरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां और ये यहां, तो इसकी एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकती है। इनको कहते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग, जब या तो पाई पाई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में हो, या फिर क्या हो, आपका पाई लोन पेयर हो। ठीक है, पाई पाई हो सकते हैं, पाई लोन पेयर हो सकते हैं, पाई चार्ज हो सकता है, पाई एम्प्टी ऑर्बिटल हो सकता है। तो एक दूसरे के साथ जब ये कॉन्जुगेशन में हो, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NH2 मैंने लिख दिया, इसके पास लोन पेयर है और यहाँ पे है पाई बॉन्ड। तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, इसकी ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकती है। यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है वो है हमारा पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पाई पाई, यहाँ पे भी क्या है, पाई पाई। अगर मैं यहाँ पे प्लस चार्ज लगा दूं तो ये वाला कॉन्जुगेशन पाई चार्ज कॉन्जुगेशन है, या पाई एम्प्टी ऑर्बिटल, क्योंकि कार्बोकैटायन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स या चार्ज एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में हो तो वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इलेक्ट्रॉन झूलते रहते हैं इधर से उधर। और ये ज़्यादातर पाई इलेक्ट्रॉन के केस में होता है, पर सिर्फ यही नहीं कि रेजोनेंस पाई में ही हो सकता है, बाकी जगह भी होता है। तो ये तो हमारा रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन का जो एक इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ जाए, ये यहाँ जाए और ये यहाँ जाए। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएगी वो क्या बनेगी, ये वाला यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, यहाँ पे प्लस और इधर माइनस। ठीक है, तो ये हुआ रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये कितना भी लंबा चल सकता है, ये भी क्या हुआ, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के बाद अगला क्वेश्चन आता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है। पहले दोनों को समझ लेते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस समझ आएगा। एक हमारा ये है, ये रिंग है बेंजीन की, इसके ऊपर लगा हुआ है कोई ग्रुप NH2, तो यानी कि ये एनिलीन है। NH2 क्या है आपको पता है, एमीन ग्रुप होता है, इसके पास है लोन पेयर। नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाता है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा बच जाता है, जो कि वो यूज़ कर सकता है। आपको पता है कि यहाँ रेजोनेंस में होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ। बेंजीन रिंग जो है रेजोनेंस के थ्रू क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर सकती है और इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकती है। तो यहाँ का जो लोन पेयर है वो रिंग के साथ रेजोनेंस में है, रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। ये लोन पेयर और ये रिंग एक दूसरे के साथ रेजोनेंस खेल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, इधर से फुटबॉल की तरह घुमा रहे हैं। तो ये प्रोसेस है रेजोनेंस। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, इसके ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ माइनस और ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ। आगे मैं इसको फर्दर घुमा सकती हूँ, तो माइनस चार्ज पहले ऑर्थो पे जाएगा, फिर पैरा पे, फिर वापस ऑर्थो पे, तो और ज़्यादा आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। तो ये तो हुआ रेजोनेंस।
तो इस इफेक्ट को हम रेजोनेंस कहते हैं। पर मेसोमेरिक क्या है कि इसका जो डोनेट करने का नेचर है, ये क्या कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। NH2 ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जिस मैकेनिज्म के थ्रू ये डोनेट कर रहा है वो तो रेजोनेंस है, पर इसके इस नेचर को, इस इफेक्ट को हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो दोनों में बहुत माइनर साइड डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों को एक दूसरे के साथ मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं। ये जो इसका नेचर है इसको हम कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। और ये इसको अलग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना कई तरीके से पॉसिबल है। मैं आपको बताती हूँ यहीं पे, जैसे कि ये हमारा कार्बोकैटायन है, ये आपने पढ़ा होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और इसके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा ये H के ऊपर प्लस, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, इसको हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे जो ये एल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू कर रहा है, ठीक है। अब एक जो है हमारे पास एक और कार्बन चेन है, यहाँ पे लगा है Cl, या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर ही लगा देते हैं Cl, यहाँ पे Cl लगा है। अब Cl और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो रिंग से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो किसके थ्रू करेगा, वो करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे लगा है -I इफेक्ट, इसको कहते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग के अंदर, वो किसके थ्रू डोनेट कर रहा है, वो कर रहा है मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस के थ्रू, बट इस इफेक्ट को हम कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये जो है आप अलग अलग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे -I है, एक और चेन में ले लूँ, इस वाली चेन के अंदर मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा नाइट्रो ग्रुप है और ये है Cl ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है चेन से और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। नाइट्रो भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, बट ये जो विड्रॉ करेगा, अगर यहाँ पे मैं लगा दूं क्या, डबल बॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ पे लगे हैं डबल बॉन्ड, तो ये जो विड्रॉ करेगा ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो ये विड्रॉ करेगा किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल हो रहा है थ्रू रेजोनेंस, यहाँ पे हो रहा है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ हो सकता है। इसीलिए इस वाले इफेक्ट को, जब रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ कोई ग्रुप कर रहा है, उसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट कह देते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप का। जैसे यहाँ पे होगा -M, यहाँ पे होगा +M, ठीक है। Cl का यहाँ पे लगेगा -I, +M भी इसका लगता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी करता है, वो एक अलग चीज़ है। हेलोजन्स डोनेट भी करते हैं और विड्रॉ भी करते हैं। हेलोजन की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि इनके पास होता है लोन पेयर, ठीक है, इनके पास होता है क्या, लोन पेयर। तो ये विड्रॉ करते हैं -I के थ्रू और डोनेट करते हैं +M के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन हो जाएगा वो आपको पता है, यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन होगा, ये आपका पाई बॉन्ड और ये आपका लोन पेयर। तो पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में अगर है तो इलेक्ट्रॉन क्या, रेजोनेंस खेलेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये प्रोसेस अपने आप हो जाती है रेजोनेंस वाली, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। Cl के ऊपर प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे Cl हेलोजन के दोनों इफेक्ट लगते हैं, हेलोजन का -I भी लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना तो इनका नेचर है, नेचर तो किसी का नहीं चेंज हो सकता, पर इसके पास लोन पेयर है और जब लोन पेयर और पाई कहीं पे आ जाएंगे तो अपने आप इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो में चलते रहेंगे। तो -I भी लगता है और +M भी लगता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट जब कोई रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या विड्रॉ करे, जैसे आप यहीं पे 2-3 एग्जाम्पल देख लीजिए। नाइट्रो ग्रुप का, ठीक है, दूसरा हमारा है NH2 और तीसरा हमारा है OCH3। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये वाला यहाँ शिफ्ट, ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाले यहाँ और ये वाले यहाँ। OCH3 भी क्या होता है, डोनेट करता है।
तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को पुश किया इन्होंने चेन के अंदर, तो इस इफेक्ट को हम मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। रेजोनेंस और मीजोमेरिक दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, पर जरूरी नहीं दोनों एक साथ लगे। जैसे मैं आपको एक सिंपल मॉलिक्यूल दे दूं, यहाँ पे रेजोनेंस तो है क्योंकि आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बना सकते हो, पर मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है, जरूरी नहीं जहाँ पे रेजोनेंस हो वहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट भी लगे। जहाँ मीजोमेरिक इफेक्ट होगा वहाँ रेजोनेंस जरूर होगा, पर जहाँ रेजोनेंस हो वहाँ मीजोमेरिक इफेक्ट का होना जरूरी नहीं है। तो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे जो है क्लियर हुई होंगी कि मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस क्या है। नाइट्रो ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा है तो ये होगा आपका -m इफेक्ट, ठीक है, माइनस मीजोमेरिक। यहाँ पे NH2 डोनेट कर रहा है तो +m, यहाँ पे OCH3 डोनेट कर रहा है तो +m, तो +m और -m। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म में ये सारे इफेक्ट जो है वर्क करते हैं, और कौन सा कहाँ पे ज़्यादा काम कर रहा है, कौन सा कहाँ पे डोमिनेट करेगा, ये सीखना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।